भैया कीज दो। सर आज एक तरह ली है, हर जगह नाकाबंदी लगी हुई है। करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा गाड़ी से जाएंगे तो। सर घर रास्ते में ही है, 10 मिनट का रास्ता है, पैदल छोड़ो तो। इट्स ओके, मैं छोड़ देता हूँ। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, घर नजदीक है, मैं चली जाऊंगी। आफ्टर यू मिस बॉस। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ से जाने की तैयारी। विकी को बोले अपना बैग तैयार कर ले और तुम भी अपना सामान देख लो। अरे ये कोई बात थोड़ी ना होती है, आप भी ना उल्टी गंगा बहाते। अरे ये तो हमारा घर है और अपना घर छोड़कर कोई जाता है क्या? जाना है तो ईश्वरी का घर है, मेरी बहन का। हाँ भाई, हमारा घर जल गया है राधा रानी, और अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो यहाँ भी आग लगवा दोगी। आप यहाँ भी आग लगा दोगी का मतलब क्या है आपका? मैंने क्या अपना घर खुद अपने हाथों से फूका है, खुद जलाया है मैंने? आग दिली से ही नहीं, बातों से भी फैल जाती है राधा रानी। जैसी जली कटी तुम सुनाती हो ना, पूरे गांव के माहौल को बिगाड़ दोगी। अब जल्दी करो, जल्दी से सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रह सकते। मुझसे और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। अरे आपको तो ना हमेशा मेरी गलती नजर आती है। गलती? बकवास बंद करो तुम। मैं तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारे घटिया इरादों को भी। ये सूटकेस लो, इसे पैक करो और निकलो यहाँ से। अब चाहे एक कमरे का मकान किराए से क्यों ना लेना पड़े, रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते। कोई कहीं नहीं जा रहा, किसी को नहीं जाने दूंगी मैं। तुम मुझसे छोटी हो, बहस मत करो ईश्वरी। देखो अब मुझसे और नहीं सहा जाता। क्या नहीं सहा जाता भैया? कुछ भी तो बात नहीं है ना भाभी? बात तो कब की खत्म हो गई ना। हाँ हाँ जीजी, वो ये बंगालन तो है ही चंट, और एक बार फिर उससे हो गई गलती, और सबसे गलती होती है। मैंने भी उसे माफ कर दिया है। और ऐसा कौन सा घर है जहाँ छोटी मोटी बातें नहीं होती? ऐसे घर छोड़कर कोई जाता थोड़ा ही है। ऐसे सब लोग घर छोड़कर जाने लगे तो पूरी दिल्ली सड़क पे आ जाएगी। चुप हो जा भाग्यवान, मैंने फैसला कर लिया है, बस हम यहाँ नहीं रहेंगे। बस भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं आपकी बात को नहीं टाल सकती, पर आप कम से कम मेरे बारे में सोचिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी? लोग तो यही कहेंगे बाहर की, भाई और भाभी के मुश्किल वक्त में मैंने उनका ख्याल नहीं रखा। भैया आप कम से कम मुझे ऐसी दुविधा में तो मत डालिए। आप मत जाइए, मेरे लिए रुक जाइए। मुंबई में बारिश और दिल्ली में रैली कभी भी हो सकती है ना? मैं जानता हूँ आप अभी भी नाराज हैं, लेकिन बात खत्म हो चुकी है। जस्ट लेट गो। पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन बात को मेरी नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। रिश्ते कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। बिजनेस ऐसा नहीं है। बिजनेस में लोगों के साथ डील करना आसान होता है क्योंकि वो आपके अपने नहीं होते, लेकिन फैमिली में तो सब अपने होते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सबको खुश रखूं, लेकिन सब नाराज हो जाते हैं। आई नो मिस्टर दीक्षित, मैं समझ सकती हूँ, बट ट्रस्ट मी, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। एक्चुअली मुझे ये बात को किसी और तरीके से हैंडल करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करूं? मेरी फैमिली इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत अजीब है, बहुत क्रेजी है, लेकिन जो भी है सामने है। वहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में है। आई नो, फैमिली बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और आपकी जैसी अच्छी फैमिली बहुत किस्मत वालों को मिलती है।
You're a very lucky girl. वो तो मैं हूँ। क्या बात करनी है? बात क्या करनी है? मैं पानी पीने आया हूँ, पानी पी रहा हूँ। पानी पीने आए थे तो पिया क्यों नहीं? तुमको सौरभ की नाइटीज की मॉडलिंग करनी है? अगर करनी होती तो मैं मना क्यों करती? तुम शादी से पहले मॉडल बनना चाहती थी। तुमको दुख है ना कि तुम मॉडल नहीं बन पाई, हाउसवाइफ बन के रह गई। किसने कह दिया कि मैं मॉडल नहीं बन पाई? रोज सुबह उठकर 4 साड़ी पहनकर आपको दिखाती हूँ, तब जाकर आप एक फाइनल करते हैं। तो मॉडल तो मैं हुई ना, पर सिर्फ आपकी। मेरी बेस्टेस्ट मॉडल। जाइए जाइए, चाय लेके आती हूँ। ईश्वरी, तेरा मालिक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे हटा दे। हाँ भाई, देखना पौधे कितने मुरझा गए हैं। मैं ही कल से। हाँ हाँ, मुझे अभी तक याद है अच्छी तरह से। आपको याद है कि नहीं, बचपन में मैंने एक आम की गुठली बोई थी और आपसे कह गई थी जब नानी के घर गई थी, आप अच्छे से ख्याल रखिएगा मेरे पौधे का। और क्या किया था आपने? क्यों? पानी तो दिया था ना मैंने। इतना कि गमले से सारी मिट्टी बह गई थी। और मुझे भी याद है, खेल खेल में तू सबके लिए चाय बना के लाती थी ना भाई? हाँ, गर्म पानी में चीनी घोल कर लाती थी और देते देते कहती, गर्म है, ध्यान से ध्यान से भैया। ईश्वरी, उस समय भी तेरा स्वभाव बहुत मीठा था और आज भी उतना ही मीठा। लेकिन शायद मत बन, वरना राधा रानी जैसी चींटियां तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं सब जानता हूँ। मैं सब जानता हूं तू उसकी कितनी बातें छिपा जाती है, और वो तेरी शांत सुख भरी जिंदगी को उलझनों में फंसा देती है। थक गया हूं मैं समझा समझा के उसकी कुछ समझ में नहीं। भैया, लोग कैसे भी हो, कितने भी हो, हम हैं तो एक परिवार ही। आप ही ने कहा था ये जब आप बच्चों को और मुझे अपने साथ घर ले गए थे। ईश्वरी, क्या उम्र थी तेरी और तेरे बच्चों की जब भगवान ने देव के पापा को हमसे अचानक छीन लिया। ये ऊपर वाले ने बहुत इम्तिहान लिया तेरा। पर आप थे ना हमारे साथ उन दिनों में, तो हम रास्ते पर आ गए थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, पर आपके सहारे सब कुछ ठीक हो गया। मैंने क्या सहारा दिया ईश्वर? जो मैं करना चाहता था वो तो कर ही नहीं पाया। तेरे में वो काबिलियत ही नहीं थी, और बाकी जो बचा वो तेरी भाभी ने नहीं करने दी। नहीं भैया, आप तो चुप चुप कर भी कितना कुछ कर लेते थे। आपको याद है, वो स्कूल की ड्रेस लेकर देना और फिर वो मेले में वो काला खट्टा पिलाना। ईश्वरी, वो बहुत कम था। नहीं भैया। हाँ, ये सब तेरी मेहनत थी। कुछ ही दिनों में तू हमारे घर से शिफ्ट होकर किराए के मकान में चली गई। ईश्वरी, जो तुझे हमारे घर में मिला और आज जो इस घर में राधा रानी पा रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आंगन की छोटी सी जगह में तुम पांचों कैसे रहते? मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। नहीं भैया, आपके बस में जितना था आपने किया हमारे लिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ उससे भी ज्यादा किया आपने। मैंने देखा है, बच्चों ने देखा है। भैया, आप ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए बिल्कुल। हाँ, वरना मैं आज भी आपको चाय की जगह पानी में चीनी का घोल बनाकर पिलाऊंगी। हाँ भाई। इस मिट्टी की
तो नहीं? नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग डांस कर ले। आप भी आओ ना। इतना अच्छा कपल है आपका, साथ में डांस करो ना। हम कपल नहीं है। हाँ हाँ, हम कपल नहीं है। मैं भी बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊंगा। टाइम के साथ सब हो जाता है। आओ डांस करो। ओके ओके ओके। मैं भी बोल रहा हूँ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी मैंने शोना से कहा था आज रैली है, सारे रोड्स जैम रहेंगे, जल्दी घर आ जाना, लेकिन ये लड़की सुनती नहीं है किसी का। सौरभ, फोन किया क्या सोना को? आया था फोन बाबा, वो रैली की वजह से ट्रैफिक जाम है ना, इसलिए वो लोग वॉक करते रहते आ रहे हैं। अकेले इतने चल के आएंगे? मुझे नहीं लगता कि उसका बॉस उसको अकेले आने देगा। नहीं नहीं, देव बाबू साथ में है उसके। देव बाबू, कम से कम नाम तो बंगाली है ना। हाय, कितने अच्छे लगते होंगे दोनों एक साथ चलते हुए। हाय, थोड़ी सी बारिश हो जाए और दोनों एक ही छाते में। और अच्छी सी बारिश हो। माँ, कोई बारिश वाला गाना बताओ ना। चुप कर, इतनी गर्मी है आजकल, बारिश नो चांस। बट दादी, आपका विजन कितना अच्छा है। वैसे दादी, हाँ, बहुत तो बड़ा रोमांटिक है आपका। जवानी में आप एलिना जैसी होगी ना। जवानी में मतलब मैं तो अभी भी जवानी हूँ ना। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप स्माइल क्यों कर रही हैं? क्यों? जब भी लोग बिना वजह नारा लगा सकते हैं, आप बिना वजह नाराज हो सकते हैं, तो मैं क्या बिना वजह स्माइल नहीं कर सकती? आपका कहने का मतलब है मैं हमेशा नाराज रहता हूँ, गुस्सा रहता हूँ? नहीं, नॉट ऑल द टाइम, पर दिन में 24 आवर्स। डॉक्टर बोस। मिस बोस। रियली? आज आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं। क्या हुआ ऐसा? उन बच्चों को देखकर मुझे अपनी बचपन की याद आई, जब मैं स्कूल में प्लेस में पार्ट लेती थी। क्या रोल प्ले करती थी आप गेस कीजिए। आई गेस एक प्रिंसेस जो अपने कासल में बंद है और अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही है, नहीं? जी नहीं। फिर? ठीक है, अगर मैं बताऊं तो आप हंसेंगे नहीं ना? प्रॉमिस कीजिए। वैसे भी कहाँ हंसते हो, बता ही देती हूँ। मैं ना हमेशा सिर्फ प्रिंसेस बनना चाहती थी, लेकिन कभी चांस ही नहीं मिला। तो मैं एक बार प्रिंसेस की मेड बनी, एक बार वो पेड़ बनी जहाँ प्रिंसेस प्रिंसेस मिलते थे, और एक बार बंदर बनी थी। बंदर? ये लव स्टोरीज में रोल्स भी मिले तो कैसे कैसे, वो लव स्टोरीज तो हाथ से गए, पर मुझे लगता है कि मेरी लव स्टोरी भी मेरा वेट कर रही है। कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। अपनी लव स्टोरी जीने से पहले मैं नहीं मरने वाली। आपकी कभी कोई लव स्टोरी नहीं रही? मिस्टर दीक्षित, ये पर्सनल सवाल है। ओह, आई एम सॉरी। पर इट्स ओके, आप पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए। मैं ये पूछ रहा था कि आपको कभी प्यार नहीं हुआ? बॉयफ्रेंड, डेटिंग? नहीं। और आपको? मेरे पास इन चीजों के लिए कभी वक्त ही नहीं था। मुझे तो बहुत टाइम था, लेकिन मेरा ड्रीम बॉय नहीं था। पता नहीं कहाँ फंस गया मेरा मिस्टर राइट।
डोंट वरी, आई थिंक आपको आपका मिस्टर राइट बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपकी लव स्टोरी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। मिस्टर दीक्षित, आप इतने भी बुरे नहीं हैं। मैं यही विश करूंगा कि तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। आप मेरे लिए विश कर रहे हैं कि मुझे मिस्टर परफेक्ट मिले? बोलो। बॉस, डॉक्टर बॉस, हेलो डॉक्टर सिन्हा प्लीज, इस बॉस का एक्सीडेंट हुआ, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। क्या? बहुत खून बह रहा है। अब एक काम कीजिए, डॉक्टर्स को भी साथ ही ले आइए, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस यहाँ भेजिए। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो बताने का वक्त नहीं है। डॉक्टर सिन्हा प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचे प्लीज। आप लोग इस समय कहाँ हैं? हम अभी सुभाष लेन कस्तूरी गार्डन के सामने। ओह माय गुडनेस, मैं तो अभी उसी एरिया से होकर आया हूँ। उस एरिया में इतनी बड़ी रैली निकली है, वहाँ पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे। I don't know डॉक्टर सिन्हा, मुझे वो नहीं पता। आप प्लीज, बहुत खून बह रहा है, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचिए प्लीज। ठीक है, आप एक काम कीजिए। देखिए, जहाँ पर चोट लगी हुई है उस एरिया में प्रेशर बना के रखिएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इंटरनल ब्लीडिंग कितनी हुई है। किसी भी सूरत में आप उन्हें बेहोश होने नहीं दीजिएगा, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उनसे बातें करते रहिए, उन्हें इंगेज रखिए। मैं जल्दी से जल्दी टीम लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके प्लीज। सोनाक्षी, इस बॉस आगे खोलो। इस बॉस लुक एट मी। इस बॉस लुक एट मी। ओपन योर आईज सोनाक्षी। Damn it, Sona, open your eyes! Open your eyes! Listen to me now. तुम परेशान मत हो। क्या हुआ माँ? मुझे खुद नहीं पता, बस अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अजीब तो लगेगा ही ना, इन्होंने गलत बात जो की है। कम ऑन माँ, आपको पता है कि मामी कैसी है, तो फिर आपने डॉक्टर बोस की साइड क्यों नहीं ली? मैं मामी के सामने कैसे उसकी साइड? ये ना छोटी है, उसे समझ में नहीं आती बात। एक्चुअली माँ, आपको पता है डॉक्टर बोस ने क्या बताया मुझे? कि उन्होंने मामी से एक शब्द भी नहीं कहा। माँ, डॉक्टर बोस एक बहुत अच्छी लड़की है ना? हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, भली लड़की है वो, और मैंने उसे कुछ उल्टा सीधा कहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हो सकता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, इसी बात से उसे बुरा लगा हो। दादी माँ, शायद तू ठीक कह रही है, मुझे इसी वजह से घबराहट हो रही है अजीब सी। वो कल आती है ना, तो मैं उससे बात करूंगी तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। कल आएगी तो ऐसा ना हो कि भैया को फिर से 5 घंटा वेट करना पड़े। डॉक्टर बोस, वेक अप डॉक्टर बोस। सोनाक्षी, गॉड डैम इट सोना, जागो, आंखें खोलो। सोना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी बात सुनोगी। बस तुम्हें थोड़ी देर हिम्मत रखनी है, एम्बुलेंस आती होगी। देखो, जिस दिन से हम मिले हो उस दिन से तुम मुझसे लड़ रही हो ना। There is one thing I know about you, क्योंकि तुम एक फाइटर हो और तुम आज भी फाइट करोगी। सोनाक्षी, मेरी तरफ देखो। पता है आज मैंने ऑफिस में क्या किया? आज इतनी सारी मीटिंग्स थी, एक के बाद एक मीटिंग्स, और ऊपर से वो नया प्रोजेक्ट, तो मैंने बहुत सारी चिप्स खा ली। सोनाक्षी, कम ऑन, बताओ मुझे, मेरे लिए चिप्स अच्छे नहीं है, क्या खाना चाहिए मुझे, बताओ। घी ओके मेरे लिए? हाँ, कम ऑन, वेक अप यार, टॉक टू मी, लुक एट मी, टॉक टू मी। सोनाक्षी, तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना अपने बचपन की, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। पता है, ये लड़का, इसके घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। सोना, मेरी बात सुन रही हो ना? और उसे एक बात समझ में आ गई कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बहुत पढ़ाई करनी होगी, इसलिए वो दिन रात पढ़ाई करता है। लेकिन क्या करे, है तो बच्चा ही ना, उसे स्विमिंग सीखने का बहुत शौक होता है। हाँ, तो मैं आगे सुनाता हूँ। अब आंखें बंद मत करना, बिल्कुल बंद मत करना आंखें, ओके? उसके बाद क्या होता है, वो एक दिन स्विमिंग सीखना चाहता है तो एक झील के किनारे जाता है, झील में छलांग मार देता है और उसकी शॉर्ट्स में
मछली घुस जाती है। तुम्हें फनी लग रहा है? हंसी आ रही है तुम्हें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे उसकी जान पे बनाई है, पानी के बीच में छलांगे मार रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है। वो कभी उसके बाद वो शॉर्ट्स पहन भी नहीं पाया, पता है, और उस झील पे भी नहीं जा पाया। सुनो प्लीज, मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं आगे भी सुनाता हूँ। तो इसी लड़की की और एक कहानी सुनाता हूँ। पता है क्या होता है, उसे रोज टीचर से पनिशमेंट मिलती थी। क्यों? क्योंकि उसके फेस पे ना अलग अलग ड्राइंग्स बने होते थे, तो उसे रंगनाथन बुला के पूरी क्लास चिढ़ाती थी। हाँ, रंगनाथन करके बुलाते थे, पता है क्यों? क्योंकि उसकी एक छोटी 4 साल की बहन थी। वो रोज उसके फेस पे ड्राइंग्स बनाती थी और उसे क्लास में बहुत डांट पड़ती थी। जब उसने टीचर को बताया कि वो उसकी बहन ड्राइंग्स बनाती है, तो उसे और ज्यादा डांट पड़ी। कहा कि अगर उसे ड्राइंग का इतना शौक है तो वो ड्राइंग बुक या नोटबुक पे क्यों नहीं बनाती है, तुम्हारे फेस पे क्यों बनाती है? अब वो लड़का अपने सर को कैसे बताता कि उसके पास एक ही नोटबुक थी, और अगर उसके पास नोटबुक होती भी ना, वो लड़की इतनी शरारती थी कि उसके फेस पे ही बनाती थी। फनी है ना ये स्टोरी? सोना, 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 लुक एट मी, सोना, सोना।